विज्ञान स्टैंडर्ड 10 प्रश्न बैंक 1 जुलाई 2024 तारीख 25/7/2024 दिया हुआ है। इसमें से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया है विभाग ए सामग्री पदार्थ सजीव घटनाओं और प्रक्रियाओं के गुणधर्म तथा लाक्षणिकताओं के आधार पर अलग करता है। प्रश्न नंबर 1 इस विभाग में कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक 1 अंक का है, 3 नंबर के आएंगे। नीचे दिए गए बहुविकल्प वाले प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला है, नीचे की दी गई अभिक्रियाओं के लिए कौन सा विधान असत्य है। तो इसमें से यहाँ पर दिया CuOH2 Cu+H2O कॉपर अपचयित हो रहा है। दूसरा, पानी उपचयित हो रहा है। तीसरा, हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है। चौथा, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये दोनों इसमें सही हैं, ये दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन ए आता है। यहाँ पर दिया कौन सा असत्य है, बरोबर। कौन सा असत्य विधान है, तो ये दोनों असत्य विधान हैं, बरोबर। हम लोग को यहाँ दूसरा देखना है। दूसरे में क्या दिया है, Na2SO4 + BCCl2 अभिक्रिया BsSO4 + 2NaCl। यह अभिक्रिया किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये प्रक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और 100 लाइक कर दोगे तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, 100 लाइक करवा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। एकमात्र चैनल है हिंदी मीडियम का जो कि आपकी संपूर्ण 10वीं की तैयारी कराता है, 12वीं की, 11वीं की, 9वीं की। तो इसलिए आप सपोर्ट ज़रूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा पदार्थ अजैविक निम्नीकरण है। तो सी ऑप्शन आएगा, प्लास्टिक है। निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य बताइए। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, गलत है ये, बराबर। 5वां है PbNO3 2Kl PbL2 2KNO3। उपयुक्त द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड के पीले रंग के अवक्षेप मिलते हैं, सही विधान है। 6ठा है, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। उपयुक्त आहार श्रृंखला में शेर यह द्वितीय उपभोक्ता है, तो ये विधान सत्य है। बगीचा यह प्राकृतिक पारितंत्र है, तो ये विधान गलत है, कृत्रिम पारितंत्र है। तो आपको जल्दी से जल्दी शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम गणित का भी यानी संपूर्ण विषय, चाहे वो गुजराती हो, कोई भी विषय हो, संपूर्ण विषयों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करते रहना और शेयर भी करते रहना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8वां है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे खाली जगह अभिक्रिया कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 9वां है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र खाली जगह है, तो CaCO3 है। 10वां है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र खाली जगह है, तो CHH12CO6 है। 11वां है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाली जगह होता है, तो एक दिशक में होता है, एक दिशक यानी एक मार्गीय कह सकते हैं। 12वां है, ऑक्सीजन के खाली जगह परमाणु रखने वाला गैस घातक विष है, ये 1, 2 या 3, तो 3 आएगा, जिसको हम O3 कहते हैं, बराबर, घातक विष होता है। 13वां है, उत्पादक सूर्य में रही प्रकाश ऊर्जा का खाली जगह ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। 14वां है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल पद्धति कहते हैं। 15वां है, UNEP का पूरा नाम बताओ, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। प्रश्न बैंक प्रश्न नंबर 1 वह है, इस विभाग में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से किसी भी 2 प्रश्नों के अंदाजे 40 से 50 शब्दों की मर्यादा में उत्तर दीजिए। पहला है, अंतर दीजिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरा है, अंतर दीजिए संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो आप इसका भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको 100 लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो 100 लाइक अपने आप हो जाएंगे, ज़्यादा तो है नहीं, 15,000 विद्यार्थी हैं 10वीं में हिंदी मीडियम के, तो आप 100 तो लाइक करवा सकते हो। तो हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करके आपको देंगे जल्दी से जल्दी। ओके,
तीसरा है उपचयन अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया की विपरीत अपक्रिया क्यों कहते हैं। दूसरा है इसका उपचयन अपचयन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया का एक समीकरण दीजिए। चौथा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। पाँचवा है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। छठा है अंतर दीजिए जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैविक निम्नीकरण पदार्थ। सातवां है पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका समझाइए। आठवां है आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। नौवां है पोषीय स्तर अर्थात क्या, इस आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। 10वां है ओजोन स्तर का स्थान और महत्व बताइए। आपको यहाँ पर हम लोग टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहे हैं, तो वहाँ से आपको अन्य सूचनाएं मिलती रहेंगी, PDF भी आप मिलते रहेंगे। तो वहाँ भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब या फॉलो करके रखना है, जिससे हम लोग जैसे ही 100 होंगे जैसे ही हम PDF आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। विभाग बी में है प्रश्न नंबर 2। इस विभाग में कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें से कोई भी 2 प्रश्न के उत्तर देना है। नीचे दिए गए बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला है एक प्रयोग में कथन नली में 2 ग्राम लेड और नाइट्रेट का चूर्ण लेकर के चिमटे से पकड़कर कथन नली को ज्वाला के ऊपर रख करके गर्म किया जाता है और उसका अवलोकन करते हैं। तो इस रासायनिक अपक्रिया के लिए नीचे में से कौन सा विकल्प सही है, पसंद करो। तो यहाँ पर भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। यह ऊष्मीय वियोजन की अपक्रिया दर्शाने वाला प्रयोग है। उपयुक्त सभी आते हैं इसके अंदर। ओके, यहाँ पर देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ए घास गेहूँ का आम, दूसरा है घास बकरी तथा मानव। तो इसमें ये आएगा, बी ऑप्शन आता है, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो बी ऑप्शन आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये दिया गया है, बराबर, ये आकृति दी है। इसमें से उपयुक्त आकृति दर्शाए पानी वियोजन के प्रयोग में एनोड पर खाली जगह गैस प्राप्त होती है। तो O2 प्राप्त होती है, यानी डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखते हैं चौथा, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री में विकृत गंधिता की घटना खाली जगह अपक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो उपचयन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पाँचवा है आलू के चिप्स की पैकिंग में आलू के चिप्स का उपचयन रोकने के लिए थैली में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो नाइट्रोजन भरी जाती है। छठा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। तो AgCl और Ag। सातवां है लोहे के चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। सातवां है निम्नलिखित विधान सत्य हैं असत्य बताइए। आठवां है पारितंत्र में शक्ति ऊर्जा का वहन द्विदिशक यानी द्विमार्गी होता है, असत्य है। नौवां है पारितंत्र में जैव और अजैविक घटकों का समावेश होता है, सत्य है। 10वां है ओजोन का अणुसूत्र O4 है। प्रश्न नंबर 2, इस विभाग में कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें से किसी 2 प्रश्नों को अंदाजित 40 से 50 शब्दों की मर्यादा में दीजिए। बराबर, ये है 2BO + C और 2PB + CO2 दिया हुआ है। इस अपक्रिया के उचित उपचयित और अपचयित पदार्थ पहचानिए। दूसरा है लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तीसरा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। चौथा है नीचे दी गई अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जल। पाँचवा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अपक्रिया लिखिए। छठा है बगीचा एक पारितंत्र है, समझाइए। सातवां है अंतर दीजिए उत्पादक सजीव और उपभोक्ता सजीव। आठवां है ओजोन अणु का निर्माण समझाइए। नौवां ऐसे 2 तरीके बताइए जिसमें अजैविक निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। 10वां समझाइए जैव आवर्धन।
विभाग सी में देखते हैं प्रश्न नंबर 3। विभाग में कुल 15 प्रश्न हैं, जिसमें से कोई भी 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दिए बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में से उचित विकल्प चुन करके सही उत्तर दीजिए। पहला है, यदि हम एक कोशीय स्तर में सभी जीवों को समाप्त कर दें तो क्या होगा। तो पहला है, उसमें से नीचे के कोशीय स्तर सजीवों की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये आंसर इसका सही है। नीचे में से वैश्विक समस्या कौन सी है। तो उपयुक्त सभी वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, ओजोन के स्तर में भी वृद्धि होती है, जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है। तीसरा है, सांप, मोर, टिड्डा, मेढक और घास में से सबसे अधिक जैव आवर्धन किस सजीव में देखने को मिलता है। तो मोर में। चौथा है, निम्न दिए गए चित्रों में से एक पिरामिड में विभिन्न पोषक स्तर दिए गए हैं। खाली जगह पोषक स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है। T1 में होती है, क्योंकि ये उत्पादक होता है। उत्पादक में होती है, फिर उससे मतलब T1 क्या है, उत्पादक, फिर द्वितीय उपभोक्ता में उससे कम होती है, उससे भी कम इस पे पहुंचती है द्वितीय उपभोक्ता। बराबर, ये है प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। सबसे कम इसको प्राप्त होती है। सबसे अधिक कहाँ से, डायरेक्ट सूर्य ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करता है और उससे थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं 5वां है, यदि किसी आहार श्रृंखला के उत्पादकों को 5000 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है तो तीसरे पोषी स्तर के जीवों को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर है 5000 किलो जूल, 500 किलो जूल, 50 किलो जूल और 5 kg। निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य बताइए। छठा है, बागायत करना यह पर्यावरण के लिए नुकसानकारक प्रवृत्ति है, गलत है। 7वां है, अपमार्जक पर्यावरण के सफाई कामदार मजदूर हैं, सत्य है। 8वां है, प्लास्टिक यह जैविक निम्नीकरण पदार्थ है, गलत है। 9वां है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली और सूर्य ऊर्जा का लगभग 10% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10वां है, ताप, वर्षा, वायु, मुद्रा एवं खनिज इत्यादि पारितंत्र के खाली जगह घटक हैं। जैविक अजैविक सजीव तो अजैविक घटक हैं। 11वां है, पारितंत्र में स्थित आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को खाली जगह कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। 12वां है, ओजोन स्तर में कमी के लिए मुख्य जवाबदार कारक खाली जगह हैं। तो क्या है यहाँ पर मुख्य जवाबदार कारक। तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। CFC का पूरा नाम। तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 14वां है, जीवशाला किस प्रकार का पारितंत्र है, कृत्रिम। 15वां है, मनुष्य में त्वचा कैंसर के लिए कौन से विकिरण जवाबदार हैं। तो पराबैंगनी। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कोई जिसमें से कोई एक प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। 60 से 80 शब्दों की मर्यादा में लिखना है। एक प्रश्न 3 नंबर का आता है। पहला है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो पहला है, पदार्थ X का नाम लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा है, पदार्थ X का सूत्र लिखिए। तो CaO है। तीसरा है, पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, CaO + H2O, फिर आएगा Ca कोष्टक में OH2, फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो संचारण के कारण लोहे, चांदी और तांबे पर होने वाला रंग में परिवर्तन बताइए। तो ये कैसा पड़ जाता है, कथई रंग का पड़ जाता है, लालाश पड़ जाता है इस पर, यानी लालाश और कथई रंग का। चांदी कैसी हो जाती है, तो काली पड़ जाती है, और तांबा नीला हो जाता है। तो ये होगा रंग परिवर्तन, बराबर। निम्नलिखित में से अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण ये लिख लेना। रासायनिक समीकरण आप किताब में से देख के लिख लेना। चौथा है, उन संयोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राधान होती है। 5वां है, दी गई आकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आकृति दी है, अच्छी तरह से यहाँ पर छपा नहीं है, तो देख लेना। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले काले रंग के पदार्थ का नाम कॉपर ऑक्साइड है। क्या नाम है, कॉपर ऑक्साइड। दूसरा है, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण CuO + H2O, Cu + H2O है। तीसरा, इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो अपचयन यानी ऑक्सीडेशन है। चौथा विभाग डी में देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कुल 5 प्रश्न हैं, जिनमें से कोई एक प्रश्न करना है। 40 से 50 शब्दों में दीजिए, 2 नंबर के आने वाले हैं, बराबर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है। तो आप इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। जब हमारे 100 लाइक हो जाएंगे तो हम इसका बाकी के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। MnO2
4HCl और यहाँ पर MnCl2 प्लस 2H2O Cl2 में उपचयित और अपचयित पदार्थ बताइए। तीसरा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। चौथा है समझाइए विकृत गंधिता। पांचवा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। फिर यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4। इस विभाग में कुल 5 प्रश्न दिए हैं जिनमें से कोई भी एक प्रश्न का 90 से 120 में उत्तर दीजिए। पहला है FeH2 अवक्रिया Fe3O4 प्लस H2 संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण समझाइए। दूसरा है पारितंत्र अर्थात क्या, उसके घटक सविस्तार समझाइए। तीसरा है आहार श्रृंखला और आहार जाल आकृति बनाकर समझाइए। तो यहाँ पर चौथा दिया है X एक गैस X जो श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर X का नाम क्या आएगा, ऑक्सीजन, तथा सूर्य की विकिरण वायु द्वारा इस गैस में बदल दिए जाते हैं तो विकिरण का नाम आएगा पराबैंगनी। वायु का मतलब क्या है, पराबैंगनी, तो वायु का नाम पराबैंगनी आएगा। जो बेसेली गैस है परंतु एक प्रकार के परत या स्तर जेड का निर्माण करती है। तो किसका निर्माण करती है, O3 ओजोन का, और O3 यानी ओजोन, तथा मानव में उस विकिरण से होने वाली हानिकारक बीमारी से बचाती है, तो त्वचा कैंसर से बचाती है। तो W क्या आएगा, W का मतलब है त्वचा कैंसर। ओके। इस परत में छिद्र एक मानव संश्लेषित रसायन P द्वारा होता है। तो क्या होता है, P द्वारा क्या होता है यहाँ पर, तो यो होता है हम लोग, तो वो P क्या का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो द्वारा होता है। तो P रसायन का उपयोग Q का मतलब होगा यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, और R का मतलब एयर कंडीशन से किया जाता है, और S कार्यक्रम में रसायन P के उत्पादन में सीमित करने वाला निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपको M से मोनो से चालू होता है, नाम बताना, S का मतलब क्या है वो लोग कॉमेंट करके बताना क्रमशः क्या है। और ये 5वां क्वेश्चन है, आप देख लेना, पढ़ लेना इस पे से, और प्रश्नों के जवाब देने के। प्लास्टिक के कचरे निपटान के लिए उस कचरे को जलाना यह पर्यावरण के लिए अनुकूल पद्धति है, तुम्हारे मतम में कारण सहित समझाइए, और जैनम द्वारा सूचित पद्धति के 2 लाभ बताइए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में। दूसरा है हम बगीचे और रास्ते को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किस तरह का योगदान दे सकते हैं। तीसरा जैनम द्वारा प्रदर्शित 2 मूल्य बताइए। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।